पोस्ट ऑफिस है गुढ़ा गोरजी का, वो अब टोडी में शिफ्ट कर दिया गया है। 15 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने उठा लिए रिपेयरिंग के। 15 लाख रुपए उठा लिए नगर पालिका ने रिपेयरिंग के लिए। लगभग 30 लाख रुपए अभी 4-5 महीने पहले इसकी रिपेयरिंग के लिए उठाए गए हैं। नगर पालिका के एक ईओ साहब आए थे जिनका नाम सैनी ने पंचायत के अंदर भरे पार्षदों के सामने ये कहा था कि सरपंच की चेयरमैन साहब बोलिए मत, मैंने आपके बेटे को इतने करोड़ रुपए कमा के दिए हैं। साहब मैं तो अच्छा मानता हूँ कि दूसरे क्षेत्र का होके अपने क्षेत्र के निजी मुद्दे उठा रहा है, और इतने मीडिया के चैनल में जानता हूँ जो कुछ दिन क्षेत्र में आते हैं फिर किसी ना किसी नेता के पल्ले बन जाते हैं। मैं अपने दम पे नगर पालिका वापस लेके आऊँगा। अरे अगर किसी की लुगाई भग जाए महीने, साल, 2 साल, 3 साल, वो बोलता कि मैं लेके आऊँगा, अरे थी तो तेरी ही। इस गुढ़ा गोरजी का पहला सरपंच होगा जिसने पूरा बजट खा लिया। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीने की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में। हमारे साथ में हैं किशन जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहली बात तो यह है कि जो पोस्ट ऑफिस है गुढ़ा गोरजी का, वो अब टोडी में शिफ्ट कर दिया गया है और मानसी मार्केट में ये शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी बात, ताबुक रोड को लेकर के ये लगातार समस्या बनी हुई है और इससे संबंधित इतने वाद विवाद के बाद भी अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं किशन जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार भाई साहब। पहली बात तो सर पोस्ट ऑफिस की, अपना ये जो पोस्ट ऑफिस था ये अब टोडी में शिफ्ट कर दिया गया है और मानसी मार्केट में। देखिए भाई साहब, एक चीज़ है, आपने अभी बताया कि पोस्ट ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया है, एक बड़ी विडम्बना है। मैं पहले भी आप इंटरव्यू लेके गए थे, उसमें भी मैंने कहा था कि गुढ़ा के लोग जो हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। अब आप ऐसे देखिए तो नगर पालिका तो चली गई, बस स्टैंड चला गया, थाना चला गया, पीडब्ल्यूडी चली गई, अस्पताल चला गया, शिक्षण संस्थाएं चली गई, और इसके बाद में फिर इस हिसाब से तो आप 20 या 30 साल बाद गुढ़ा को किस रूप में देख रहे हैं, क्या हो गया? भाई साहब, मैं जिस हिसाब से गुढ़ा को देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि गुढ़ा सिर्फ ऐसे बचेगा कि पेड़ के नीचे ताश खेलने वाले मिलेंगे और नालियों में गड्ढे मिलेंगे, सड़कें उखड़ी हुई मिलेंगी, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई बोलता है इस गुढ़ा के अंदर, अगर कोई बोलता है किसी मुद्दे को लेकर, उनके घर पे फ़ोन कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। देखो, हमने वोट दिया था, हमने सरपंच को वोट दिया था, वो चेयरमैन बने, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि वो चेयरमैन बन के भी वो काम नहीं कर सके जो एक सरपंच रहते हुए कई लोगों ने करके दिखा दिया। अपने झुंझुनू जिले की हॉकी वाली सरपंच, बुहाना के अंदर हॉकी वाली सरपंच अमेरिका की संसद में जाती है, ये कितनी बड़ी बात है। वहीं गुढ़ा गोरजी का ये जो सरपंच अभी बने हुए हैं, इनको मुझे लग रहा है कि इतिहास में ये पहले सरपंच है जिनको इतनी गालियाँ मिली हैं। हम इनके सपोर्टर हैं, हमने इनको वोट दिया था, आज भी इनको सपोर्टर है, लेकिन हमारे मतभेद है, मन भेद नहीं है। लेकिन वो चीज़ें भाई साहब, ये सेवा कार्य है। मैं कहता हूँ कि सेवा कार्य हर किसी को नहीं मिलता, बड़े बिरला लोग होते हैं जिनको ये सेवा कार्य मिलता है। लेकिन उस स्थिति में आप उस चीज़ को किस एवज में देख रहे हो? ये यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, जो सड़कों की है, नालियों की है, वो कचरा है, इतना मतलब आ गया, उसके बाद भी अब तक कहीं भी कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। दिक्कत ये है भाई साहब, वही तो चीज़ है। मैं भी ये कहते हैं कि भाई आप ताबुक रोड के पीछे पड़े हुए हो, कब तक पड़े रहोगे? हमने कहा भाई ठीक कर दो, बात खत्म हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? कचरा है, हट जाएगा, हमें क्या दिक्कत है? पड़ा रहने के मतलब ये नहीं है। अब आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, 15 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी ने उठा लिए रिपेयरिंग के।
चाबुक रोड की बात। 15 लाख रुपए उठा लिए नगर पालिका ने रिपेयरिंग के लिए। लगभग 30 लाख रुपए अभी 4-5 महीने पहले इसकी रिपेयरिंग के लिए उठाए गए हैं, ऐसा मुझे भी बताया गया। तो भाई साहब रिपेयरिंग के लिए 30 लाख उठाए हैं, तो आप सोचो कि सड़क बनेगी उस टाइम पे कितने करोड़ों रुपए गबन। जो 30 लाख हैं ये आपको दिख रहे हैं सड़क पर या नालियों में या सफाई में, ये कहाँ गए, क्या हुआ? अरे भाई साहब हम भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, हम भी उसी गांव में रहते हैं। चैम्बर इतने महंगे नहीं आते जितने के चैम्बर इन्होंने लगा रखे हैं। सड़कों के ऊपर ब्रेकर लगाने से विकास नहीं होता। आज स्थिति देखिए, आज महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है गुढ़ागुड़ जी के अंदर। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और दूसरी बात है, अभी फिलहाल सीकर जिले के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट को 50 बसें मिली है, इलेक्ट्रिक बसें। अपने झुंझुनू जिले को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ के नेता बोलते नहीं है ना। अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए ना। कई लोग होते हैं। अभी कितनी बड़ी विडम्बना है कि गुढ़ागुड़ जी का पोस्ट ऑफिस एक सरकार अपने दम के ऊपर या किसी तानाशाह के ऊपर मान लो, या फिर किसी व्यक्तिगत किसी विचारधारा के मान लो कि उस आदमी को गुढ़ा से वोट नहीं मिले तो मैं यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। भाई साहब भविष्य में वोट नहीं लेने क्या? भविष्य में वोट नहीं लेने क्या? पोस्ट ऑफिस की नहीं, अब यहाँ बचा क्या? मुद्दा तो ये भी एक है। अच्छा, अब जैसे अभी नगर पालिका फिर से बनने की बात चल रही है, तो उसमें भी फिर ये गुढ़ागुड़ जी नगर पालिका बनेगी कि टोडी नगर पालिका बनेगी, क्या बनेगा? अब गुढ़ा में बचा क्या? भाई साहब मैंने पहले भी कहा था कि किसी चीज़ का विकास करना बहुत मुश्किल है, विनाश करना मुश्किल नहीं है। विनाश एक दिन में हो जाता है, एक झटके में हो जाता है, कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन विकास करने के पीछे कितना मेहनत लगता है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके विकास होता है। तो जिसने भी ये करते किया है बहुत गलत किया है। आप विकास करो, विनाश मत करो। ये 2016 का चुनाव 2019 का चुनाव नहीं, आपको भविष्य में भी वोट लेने यदि आप नेता हो तो। यदि आप अपने आप को, बात उसकी नहीं है, बात सुविधा की है। अब पोस्ट ऑफिस तक आदमी पहुंचेगा कैसे? आप ये देखो ना, पहुंचने का क्या है? मान लीजिए यहाँ पर घूम चक्कर पे आप बढ़िया हॉस्पिटल बना दो, आप पहुंचोगे कैसे? एम्बुलेंस कैसे जाएगी? किस रास्ते से जाएगी? यदि अंदर किसी को आना है तो आपके पास में 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो आप लोहारा चौक की तरफ से अंदर आओगे या फिर इधर से आओगे। आपको ऐसा लगता है कि ये कंडीशन है जहाँ 4 व्हीलर से या कोई आ सके? तो जब जाया ही नहीं जा सकेगा तो फिर मतलब जो सड़क होती है वो धमनी होती है किसी की। वो तो क्या भाई साहब, सरपंच जी है। अब सरपंच जी इतने ढीठ हो चुके हैं कि जिनके बारे में क्या कहा जाए। अगर आप कुछ उनके बारे में कहते हो, कुछ करते हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या अभी ये चीज़ सोच रहे हैं कि अभी चुनाव आयोग ने अब फैसला दे दिया है, अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, मुझे इस्तीफा देना है। वो तो इस्तीफा लेके तैयार बैठे, कल ही ले लो उनसे इस्तीफा। भाई साहब उनके चुल मच रही है, सीधी सी बात है, उनके अंदर चुल मच रही है। साहब कहता हूँ कि इस नगर पालिका के एक ईओ साहब आए थे, जिनका नाम सैनी साहब थे, ईओ साहब। इन्होंने भरे पंचायत के अंदर भरे पार्षदों के सामने ये कहा था कि सरपंच की चेयरमैन साहब बोलिए मत, मैंने आपके बेटे को इतने करोड़ रुपए कमा के दिए हैं। ये बोला था, ये उन्होंने बोला था ईओ साहब ने। और ये जितने भी पार्षद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता पार्षदों के, कई पार्षद ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, फ़ोन पे करवाते हैं कि भाई साहब आप हमें फ़ोन पे कर दो, हम इस चीज़ को यहीं दबा देंगे। शर्म आनी चाहिए भाई साहब। 80,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपये के लिए आप अपनी ईमानदारी को गिरवी रखते हो। ये लोगों ने आपको वोट दिया है। मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जो सेवा मिलती है ना किसी को, कि सेवा ये चाहे आप सरपंच की हो चाहे किसी भी से हो, ये बिरले लोग होते हैं। ईश्वर का एक बड़ा आशीर्वाद होता है जिन लोगों को ये सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन ईश्वर भी देखता है उनको 5 साल 10 साल के करता क्या है। आज मैं बताऊं, मैं खुद पर्सनली जानता हूं चेयरमैन साहब को, उनके जो लड़के हैं राजीव जी को पर्सनली जानता हूं। आज से नहीं, बहुत सालों से पहले उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। अरे भाई साहब हम सरपंच बन जाएंगे तो बगीचे लगा देंगे, वो कर देंगे, लाइटें लगा देंगे, ये हो जाएगा, महिलाओं के लिए फ्री नैपकिन बांट देंगे, वो बांट देंगे। कहाँ है भाई साहब? जब मिलते हैं ना इतने बड़े हाथ जोड़ते हैं। आप पता है क्या है, जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो, आप कहीं से भी आए हो, कोई व्यापार कर रहे हो, फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ मुद्दा उठता है कि ये अपने क्षेत्र का नहीं है। अरे भाई साहब मैं तो अच्छा मानता हूँ कि दूसरे क्षेत्र का होके अपने क्षेत्र के निजी मुद्दे उठा रहा है और स्पष्ट तरीके से उठा रहा है। मैं कहता हूँ भाई साहब देखिए, इतने मीडिया के चैनल में जानता हूँ जो कुछ दिन क्षेत्र में आते हैं, फिर किसी ना किसी नेता के पल्ले बन जाते हैं, उसके मीडिया प्रभारी बन जाते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से इस गुढ़ा की जो वो दिखाते हैं ना कि ये कमियां गुढ़ा के अंदर है। वैसा मैं इस चीज़ को मानता हूँ। 5 साल पहले गुढ़ा जो था, जिस मेहनत से गुढ़ा बना है, यहाँ तहसील भी आई है, यहाँ ईओ ऑफिस भी आया है, तहसील आई, यहाँ नगर पालिका, अब तो सब जा रहा है लेकिन ये जा रहा है। अब भाई साहब एक बात बताओ,
अगर वो बंदा, अगर कोई 5 साल बाद में वो बंदा अगर ये बोलेगा, चाहे वो सुपन चौधरी जी भी हो या फिर वो कोई भी किसी पार्टी का, आरएलपी का हो, किसी पार्टी का, अगर वो बंदा इस गुढ़ा गोरजी के अंदर, इस थाने के सामने या भोड़की चौराहे के अंदर मीटिंग करके ये बोलेगा कि मैं अपने दम पे नगर पालिका वापस लेके आऊँगा, अरे भाई गई तो तेरे हाथ से ही है ना। अगर किसी की लुगाई भग जाए महीने, साल, 2 साल, 3 साल, वो बोलता कि मैं लेके आऊँगा, अरे थी तो तेरी ही, थी तो तेरी। अब तूने भगा दी, 2 साल बाद बोल रहा मैं लेके आऊँ। जनता इतनी मूर्ख नहीं है भाई साहब, विकास करते विनाश नहीं करते। कुल मिला के सार तत्व ये क्या भविष्य दिख रहा है गुढ़ा गोरजी का? बड़ी विडम्बना है फिलहाल तो गुढ़ा गोरजी की, बहुत बड़ी विडम्बना है, क्योंकि इस गुढ़ा गोरजी के अंदर मैं देखो, भौगोलिक दृष्टि अलग होती है। आज जयपुर से अगर कोई आदमी चलता है, चाहे वो बसें जाती हो, बसों के ऊपर गुढ़ा लिखा हुआ मिलता है भाई साहब। उदयपुर झुंझुनू से कोई बस चलती है रोडवेज, उस पर गुढ़ा हुआ लिखा मिलता है, उस पर टोडी लिखा हुआ नहीं मिलता। नहीं, वो तो थाने पे पीडब्ल्यूडी में भी सब में गुढ़ा ही लिखा मिलेगा आपको। तो ये मानसिकता है ना, एक जाति को खुश करने के लिए आप कर दो। अच्छा, क्या करोगे? ये लोकतंत्र है भाई साहब। अगर इसी लोकतंत्र में अगर 56,000 वोट जाटों के होंगे, 70,000 वोट अगर माड़ियों के होंगे, तो अदर कास्ट तो मर जाएगी, फिर अदर कास्ट तो मर जाएगी। तो कुल मिला के भविष्य दिख क्या रहा है आपको, क्या होगा ये आगे? देखिए, अभी 2-3 साल गुजरे हैं, 2-1 साल में पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे। यहाँ सरकारी बिल्डिंग है, इनमें मोर बोल रहे हैं। आज घूमचक्कर के ऊपर ये सरकारी बिल्डिंग है, इसमें इंदिरा रसोई चलती थी, गांव के कुछ। अच्छा, हाँ, रसोई चलती तो ठीक कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बंद कर दी ना। अच्छा, जैसे ही घोषणा हुई कि गुढ़ा नगर पालिका गई, सरपंच जी ने तो अपने हथियार डाल दिए। उनके पास जाते हैं, बोले मैं क्या करूं, नगर पालिका ही गई। अरे भाई साहब, सरपंच थे आप, क्या सरपंच के पास कुछ नहीं आता क्या? आज आप जाओ ना, संजय बावलिया जी के घर के पास जाओ, उनके घर में पूरा टिल्ले का वो बना दिया। इस चीज़ में क्या, जैसे सरपंच जी चाहते तो जनता को जागरूक भी कर सकते थे कि आप अपने घर के ऊपर साफ सफाई का ध्यान रखो, लेकिन जागरूक किया नहीं ना। मैं कहता हूँ भाई साहब, साफ इस गुढ़ा गोरजी का पहला सरपंच होगा जिसने पूरा बजट खा लिया। और अभी भी इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं चलिए देखिए, जनता खामोश है, शांत है, चुप है, जो चल रहा है वो देख रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा आगे वक्त बताएगा। फिर आज गुढ़ा को इतने पीछे कर दिया, इसकी कोई हद नहीं है। बड़ी दुख, झुंझुनू जिला है भाई साहब। टोडी इतना आगे क्यों निकल रहा है? भाई साहब, टोडी कहाँ आगे निकल रहे हैं? अच्छा, हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे, वो तो वही है, वो वही है, टोडी तो वही है, लेकिन हमें पीछे धकेला जा रहा है ना। चलो भाई, इसको धक्का दो पीछे, लेकिन कुछ नहीं है, ईश्वर देखता है। आप ले जाओ, मैं 2-4 बिल्डिंग और बताता हूँ। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी ले जाओ, उसको भी बोर्ड लगा दो टोडी। और यहाँ बिल्डिंग है भाई साहब, नगर पालिका यहाँ चलती थी, इंदिरा रसोई की ये चलती थी, अन्नपूर्णा रसोई, लोग पेट भरते थे, कहाँ से बजट आता था, क्या आता था, लेकिन ठीक था मामला। आज उसमें कबूतर बोल रहे हैं, उसको वो कर दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, नगर पालिका चलेगी। ऐसे होता है ना कि मातम से छा जाता है, किसी का बाप मर जाता है, पीछे चाचा ताऊ तो ही, चाचा ताऊ नहीं, बड़ा भाई होगा, कोई तो होगा ना संभालने वाला। ऐसी पहले क्या होता है कि चेक किया जाता है, छोटी छोटी पिन मार के चेक किया जाता है। सबसे पहले पिन मारी गई थी नाम चेंज की, पिन मारते हैं ना, तो उसमें अगर उस चीज़ में अगर ये चीज़ होती, जागृति होती। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ भाई साहब, मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि जाट जो है ना, जाटों को काम करवाना आता है। मैं मानता हूँ, ये चीज़ खुल के बोल रहा हूँ मैं, जाटों को काम करवाना आता है। वो चाहे सरपंच हो, चाहे तहसीलदार हो, कॉलर पकड़ के काम करवाने की हिम्मत है उनकी। लेकिन अगर इस गुढ़ा गोरजी की आबादी में, इस पहाड़ के नीचे अगर 20 घर भी जाटों के होते, तो सरपंच साहब की हिम्मत नहीं होती उनके घर के बाहर कचरा डाल दे। ये होती है संगठन की ताकत की एकता। चलिए, आपने गुढ़ा गोरजी के बारे में, आप यहाँ के निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, जो भी अनमोल विचार बताए, अब वो देखते हैं लोगों को कितना समझ में आते हैं, नहीं आते हैं, क्या है। वैसे कम से कम मैं मानता हूँ लोगों को कम से कम, चलो कुछ नहीं चाहिए, आप सफाई की व्यवस्था कर दो, आप लाइट की व्यवस्था कर दो, और यहाँ इतनी कॉलेजें, इतनी बच्चियाँ यहाँ आती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कर दो। अच्छा, ये मुद्दा भी आप कह रहे थे कि यार शौचालय नहीं है, बच्चियों के लिए नहीं है, इसका भी आपने कहाँ है भाई साहब,
कहाँ है, वहाँ केंद्र से आवाज उठती है कि वो तो लाल किले से आवाज उठती है, हाँ केंद्र से। हाँ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता भारत मिशन, गुड़ा में कहाँ है स्वच्छता भारत मिशन, कहाँ है? अभी मैं कहता हूँ भाई साहब, बड़ी दुख की बात है कि यहाँ के सरपंच, चाहे वो टोडी का सरपंच ले लो, चाहे वो गुड़ा का ले लो, चाहे वो कैमरे के सामने आके बोलता है कि हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। अरे भाई शर्म कर ले, शर्म कर ले। लोग, मैं कहता हूँ शौचालय बन गए कई जगह की सरपंच हैं वो अमेरिका के संसद में जाके बोल रही हैं, और तुम लोग काहे को मूर्ख बना रहे हो? हम सब जगह चिन्हित कर रहे हैं, हम बना देंगे, वो कर देंगे। अरे यार, चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ भाई साहब, आपके कैमरे के माध्यम से अगर लोगों तक पहुँचे तो इस गुड़ागोड़ जी के अंदर 2 चीज़ें हैं। महिला सुरक्षा, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चियाँ आती हैं, तो ऐसा हो कि जब कॉलेज की छुट्टी हो तो पुलिस की गाड़ी या महिला पुलिस की गाड़ी 1-2 राउंड मारे। भाई साहब ये एक तो ये चीज़ है कि जब बच्चियों की छुट्टी हो स्कूलों के कॉलेजों की, तो पुलिस प्रशासन घूमे, थोड़ा ध्यान दे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वारदात के बाद लोग पहुँचते हैं तो ये सब सही नहीं है। दूसरी बात ये कि बस स्टैंड बने हुए हैं, काफ़ी भीड़ होती है, आप भी देखते हो। बस तो महिलाओं के लिए एक बस स्टैंड के ऊपर बाथरूम वगैरह बने शौचालय के लिए। एक दूसरी चीज़ है कि सैनिटरी पैड गवर्नमेंट फ्री कर रही है, सैनिटरी पैड, तो उसकी जागृति आज भी नहीं है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो शर्म मान लो, चाहे शंका मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि लोग इस पे बात करना नहीं चाहते। तो उस चीज़ में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके अंदर मशीनें तो प्रोवाइड हो ना सैनिटरी पैड की। मैं इस झुंझुनू जिले से निकल के मैं आपको बता देता हूँ, इतनी पंचायतें हैं जहाँ पर पंचायत स्तर पे कम से कम 10-15 सैनिटरी पैड की मशीनें लगी हुई हैं महिलाओं के लिए मुफ्त। तो ये चीज़ें हो, कम से कम बेसिक चीज़ तो हो ना, बेसिक चीज़ तो होनी चाहिए। सड़क वड़क तो आपने उखाड़ दी, वो तो। चलिए सर जी, आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति से आगे भी बात करते रहेंगे समस्याओं पर। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीने की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।